तो ये क्या नई चीज आ गई ना, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है होमोलॉगस सीरीज। तो आप इसमें अलग अलग डेफिनेशन से लिख सकते हैं, अलग अलग डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे आपने क्या किया, अब हम लोग इनको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है, इनको हम एक नाम दे रहे हैं। हमने क्या बनाया था, एल्केन बनाया, हमने एल्केन बना दी ना, एक हमने बनाया है एल्केन और उसका एल्केन, इनका एक जनरल फॉर्मूला हो गया, वो क्या है CnH2n+2, ये आपका एक एल्केन जनरल फॉर्मूला हो गया। हमने इसमें क्या बनाया था, एल्कीन बनाया था, ये था आपका एल्कीन CnH2n, H2n इतना ही था ना, -2 करते हैं, सॉरी, ठीक है, CnH2n इतना ही है, हाँ ओके। और नंबर थर्ड क्या है आपका, एल्काइन, नंबर थर्ड हो गया आपका एल्काइन, और ये क्या हो गया आपका CnH2n माइनस कितना 2, -2, ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज तो ये है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इस चीज को आप समझे। चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कार्बन के कंपाउंड्स होंगे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड्स आर आल्सो नेम्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लियर है, ठीक है। और जो कार्बन के कंपाउंड नहीं होंगे वो आपके क्या कहे जाएंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहे जाएंगे। तो हमने एक सीरीज, एक फॉर्मूला लिया, उससे एक सीरीज बना दी, इसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड में है, इनका नाम रख दिया हमने एल्केन, ठीक है ओके। हमने एक और सीरीज बनाई, इसमें कार्बन कैसे हैं, डबल बॉन्डेड में है, उनका नाम हमने क्या रख दिया, एल्कीन रख दिया, ठीक है। हमने कार्बन और कार्बन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और उससे एक सीरीज बना दी, इनका नाम हमने क्या रख दिया, एल्काइन रख दिया, वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब जो कंपाउंड बन गए वो क्या है आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमने इसमें से क्या किया, एक एक हाइड्रोजन को निकाला, एक एक हाइड्रोजन को निकाला, तो हमने उस पर एक ग्रुप जोड़ दिया, जैसे एल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, एल्कोहल ग्रुप हमने उसमें जोड़ दिया, तो एल्कोहल तैयार हो गए, ठीक है, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन निकाला, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, CHO ग्रुप जोड़ दिया, उससे एक सीरीज फिर से तैयार होगी, लेकिन वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि उसमें उसके पास में भी क्या है, आपके पास में कार्बन ही है, ठीक है। इस तरीके से आपने अलग अलग सीरीज बना दी। अब हम लोग इनको एक नया नाम दे रहे हैं, ठीक है। आपका जो एल्केन है वो भी क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। एल्कीन क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। एल्काइन क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। एल्कोहल क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वो भी सब क्या है, होमोलॉगस सीरीज है। अच्छा, इनमें क्या खासियत है, जैसे हम एल्केन बनाएंगे, तो एल्केन के लिए हमने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया, हमने क्या कर दिया, एक फॉर्मूला उसके लिए फिक्स कर दिया। और जब हम लोग एक इनमें हमको ये सहूलियत हो जाती है, जैसे एल्केन के हमने एक मेंबर की प्रॉपर्टी पढ़ दी, हमने अगर मीथेन की प्रॉपर्टी पढ़ दी, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि मीथेन की प्रॉपर्टी, ईथेन की प्रॉपर्टी, प्रोपेन की प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी होंगी सबकी सेम सेम होंगी, ठीक है। अगर हमने एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ दी, देखो अगले मेंबर में हम लोग अगली सीरीज में आते हैं, एल्केन की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ दी, एक मेंबर की प्रॉपर्टी पढ़ दी, तो हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे आने वाले जो भी मेंबर हैं सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम सेम होगी, ठीक है। ये इसकी कहानी है। तो उसी चीज को यहां लिखा गया है, उसी चीज को अब हम कह रहे हैं कि साहब ये इनको अलग अलग नाम मत दो, इनका नाम क्या रख दो, होमोलॉगस सीरीज रख दो। देखिए, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शंस, ठीक है। ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शन, एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शन कैसा होगा, सेम सेम, जिनका फंक्शन कैसा होगा, सेम सेम। एक तरीका लिख दिया, have been arranged in order of increasing molecular mass, और हमने क्या कर दिया, उनको molecular mass के ऑर्डर में इंक्रीज करते हुए रख दिया, ठीक है, रख दिया। एंड पुट इन द सेम फैमिली, और उसको हमने एक ही फैमिली में रख दिया, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। देखिए, हमने जैसे एल्केन है, एल्केन का पहला मेंबर क्या हो गया, मीथेन, उसका मास कम होगा, उसके पास में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा आपका, C2H6 हो जाएगा, उसमें कार्बन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो किसी भी फॉर्मेट में रखना है, हमने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको हमने सेम फंक्शन करते हैं, उनको आपने क्या कर दिया, उनके मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और उनको आपने एक ही फैमिली में रखा, तो उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोलॉगस सीरीज नाम देते हैं, ठीक है। ये आपकी एक होमोलॉगस सीरीज, ये भी होमोलॉगस सीरीज, ये भी होमोलॉगस सीरीज। दूसरी डेफिनेशन, अ सीरीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक ऐसी सीरीज या उसमें अ सीरीज और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सिमिलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम, इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसा होगा, सेम होगा, और सेम फंक्शनल ग्रुप, उसके अंदर में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेम प्रेजेंट होगा, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और क्या करेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या करेंगी, सेम सेम प्रूव करेंगी, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्लियर है, समझ पाए हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक होमोलॉगस सीरीज है, ये भी एक होमोलॉगस सीरीज है, ये भी आपकी क्या होगी, एक होमोलॉगस सीरीज होगी।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक सीरीज जो क्या करते हैं, सेम जैसा फॉर्मूला शो करते हैं, सेम जैसा स्ट्रक्चर शो करते हैं, सेम जैसे फंक्शंस को शो करते हैं, तो उस सीरीज को हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। ठीक है, हाँ, अब हम लोग यहीं से एग्जाम्पल को उठाएंगे, यहीं से एग्जाम्पल उठाएंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हम इसमें आंसर लगाने वाले हैं कि इनके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक फॉर्मूला फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी को लिखते हुए चलते हैं। अंडरस्टैंड? तो करने वाले हो, तो कोई भी जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं जो यहाँ हमने सीरीज बनाई है, उन सभी सीरीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी में हमने ये लिखा, हर के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया, तो हमने कह रहे हैं कि देयर इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस की जो सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज को उठाओगे तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया। देखो एल्केन के लिए हमने ये फॉर्मूला बना दिया, एक की प्रॉपर्टी पढ़ो सबकी आ जाएगी। एल्कीन के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया, एक की प्रॉपर्टी पढ़ो, सब आगे को याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एल्काइन के लिए आपने ये फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, उसी में से हम लोग अगला आंसर निकाल के ला रहे हैं। अगला आंसर एक का फॉर्मूला देखो, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय दिस वन। ठीक है, बॉन्ड CH2, ये क्या मतलब है ना, यहां से समझते हैं। चलिए हम लोग एल्केन का पहला मेंबर बनाते हैं। हमने क्या किया, n इक्वल टू कितना रख दिया 1। जब हम n इक्वल टू 1 रखते हैं तो ये फॉर्मूला कितना बनेगा, ये आएगा आपका 1, और इसको आप रखोगे कितना आएगा 2 1 जा 2 ना, इस तरीके से बना 2 × 1 + 2 इज इक्वल टू कितना CH4। ये आपका क्या बन गया, मीथेन। मीथेन बना। अब ऐसा करो, n इज इक्वल टू 2 रखा, जब आप n इज इक्वल टू 2 रखते हो 2H2 × 2 + 2 इज इक्वल टू C2, और 2 दूना 4 और 2 जोड़ेगा तो कितना आएगा आपका 6। ये बना। ठीक है, अब हमने यहां से आंसर निकाला है, ये जो चीज लिखा है, इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को आप माइनस करो। कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, दोनों को माइनस करेंगे तो कार्बन से कार्बन को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, एक कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को माइनस करोगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे, 2 हाइड्रोजन बचेंगे। तो हम ये लिख रहे हैं कि एक फॉर्मूले से एक मेंबर से दूसरे मेंबर में जाने पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, बॉन्ड CH2 का डिफरेंस आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। तीसरा ले लो, ठीक है, तीसरा मेंबर ले लो। इसके बाद अगला जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका C3H का 8 बनेगा, C3H का 8 बनेगा ना यहाँ पे। चलो अब इसको दूसरे वाले के साथ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, पहला मेंबर है आपका CH4, दूसरा मेंबर है C2H6, तीसरा मेंबर क्या हो गया, C3H8 हो गया, C3H8। जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो कितना आंसर आ रहा है, CH2। जब आप इन दोनों को माइनस कर रहे हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, CH2। ये देखने का तरीका है। ठीक है, हमको आंसर लेके आना है ना वहां से कि भैया हम देंगे क्या। हम कह रहे हैं कि भैया जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी सीरीज बनती है उसका नाम होमोलोगस सीरीज रख दो। ठीक है, इतनी सीरीज है हमारे पास में, सब होमोलोगस सीरीज है। अगला आंसर निकाल के लाओ, उनमें क्या अंतर आ रहा है। हम कह रहे हैं कि एक फॉर्मूले से दूसरे फॉर्मूला, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें से, पांचवें से छठे में जा रहे हैं, तो सब में क्या आ रहा है, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। एक आंसर देने का हमारा तरीका हो गया। ठीक है, हाँ, अब देखेंगे इनका मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। ठीक है, अगली प्रॉपर्टीज में लिखते हैं, नोट डाउन। हमको इसकी अगली प्रॉपर्टी बनानी थी, तो हम लोगों ने क्या पकड़ दिया, इसके मॉलिक्यूलर मास की ओर गए। हम कह रहे हैं आप क्या करो, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट मेंबर ऑफ दिस सीरीज इज डिफर बाय 14U। ठीक है, उनके बीच में 14U का अंतर है। हमको कुछ समझ में नहीं आया। देखिए पहला मेंबर आपने बनाया, पहला मेंबर आपने क्या लिया था, मीथेन CH4। ठीक है, मेंबर क्या हो गया, CH4। इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12, प्लस कर लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन है आपके हो गए 4, और 12 + 4 कितना आ गया आपका 16U। ये इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया। दूसरा मेंबर लेते हैं C2H का 6, ये आपका दूसरा मेंबर है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। कार्बन कितने हो गए 12, कितने कार्बन है आपको 2, प्लस करो हाइड्रोजन का 1, और कितने हाइड्रोजन है 6। इस तरीके से ये आ गया तुम्हारा 24, और 6 1 जा 6, दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा आपका 30U आएगा। अगेन तीसरा ले लेते हैं C3H8। तो ये तरीके हैं, उसके अंदर से हम लोग आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं तो क्या लिखेंगे, नहीं कुछ ना कुछ तो लिखना है ना। हाँ, तो हमने ये कर दिया। तो 12 × 3 + 1 × कितना 8, सही है। हाँ, कितना आएगा आपका 36, और यहाँ से कितना आ रहा है 8, दोनों को माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो, कितना आएगा 44U एटॉमिक मास यूनिट आया। अब चलो माइनस करते हैं, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा 30 में से अगर आप 16 को घटाओगे तो कितना आएगा आपका 14U। ठीक है, इन दोनों में से घटाओगे तो कितना आएगा आपका 14। यही चीज लिखा गया है। ठीक है, आप क्या करो, हर एक मेंबर का मॉलिक्यूलर मास निकालो और फिर दोनों को माइनस करो तो कितना आंसर आएगा 14U। ये चीज लिखा है, द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट मेंबर इज डिफर बाय 14U। एक प्रॉपर्टी और बना दी हमने इसमें ना, दिस वन, नोट डाउन।
पूछी जाती है। और ना मटेरियल अभी उसमें है। तो अगली प्रॉपर्टी में हमने क्या लिखा, सीरीज हमको पता चल गया कि जितने भी सीरीजें हैं वो सब होमोलॉगस सीरीज ही हैं ना। तो हमने कहा कि हमने क्यों बनाया, देखो अगली प्रॉपर्टी, ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। हमको कुछ ना कुछ तो लिखना था, ठीक है। तो हमने कहा कि एक मेंबर को आप बना लो और उसके बाद में सारे मेंबर को बनाने की प्रॉपर्टी हमको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, पता हो जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए जितने भी मेंबर हैं उनको सभी एक ही जैसे मेथड से बनाते हैं, ये हमने उसमें से छांट के लिख दिया। अगली चीज, अब एक सीरीज है, एक सीरीज में एक जैसे लोग ही तो रहेंगे, ठीक है। एल्कोहल जो है, एल्कोहल की प्रॉपर्टी तो शो करेंगे, उसमें OH ग्रुप तो मिलेगा, ठीक है। और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें COH ग्रुप मिलेगा, एल्डिहाइड में एक जैसा ग्रुप मिलेगा। उसी को हमने आंसर बना दिया। हमने कहा द मेंबर्स ऑफ दिस सीरीज हैव दिस सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। एक होमोलॉगस सीरीज के जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या करते हैं, एक जैसा फॉर्मूला रखते हैं। ये हमने अपना नंबर बना दिया, ठीक है। अगली चीज, हमने होमोलॉगस सीरीज बना दी, इतना कह भी दिया, तो हम इसको पढ़ भी रहे हैं। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, अगर आप कार्बन के नंबर को बढ़ाते जाओगे तो नए नए कंपाउंड बन के आएंगे, उन सबकी प्रॉपर्टी हमको जांचना टफ हो जाएगा। तो हमने कहा कि इट हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्या कर रहा है, एक सिस्टमैटिक स्टडी हमको देता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने के लिए। पहली चीज हो गया। दूसरी चीज, बाय नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनीवन, ठीक है, सीरीज के एक मेंबर की प्रॉपर्टी को याद कर लो और देन वी कैन प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर मेंबर्स। और हम लोग ये कह सकते हैं कि दूसरे मेंबर भी क्या रख रहे होंगे, इस तरीके की प्रॉपर्टीज पर रख रहे होंगे। दैट्स ऑल। क्लियर है?